हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारा यूनिट 2 ऑफ कंपनीज अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। हाँ, बट फिर भी एक बात है, यूनिट 2 के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग अब नोट्स में से करेंगे। ओके, तो मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम हमारे हो गए, ऑलमोस्ट 16 तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये सारे के सारे मॉड्यूल्स के ही है, तो हमने ये सब कर लिए थे। बट फिर भी अब देखो आरटीपीज और कुछ मॉड्यूल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड पास्ट एग्जाम, ये सब मिला के ये टोटल क्वेश्चंस होते हैं अपने पास में 31। ओके, तो हमारे इन टोटलिटी हो चुके हैं क्वेश्चन 16 तक के। तो अब हम लोग एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने लग जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस होने के बाद आई होप सबका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ फुल फोकस के साथ में आप लोग ध्यान देते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ध्यान देना। क्या लिखा है? A holds 2000 shares of 10 each on which he has paid 2 as application money, ठीक है। A के पास 2000 शेयर्स है 10 ईच के और उसने सिर्फ 2 रुपया एप्लीकेशन का पे किया है। B holds 4000 shares of 10 each, B के पास कितने? 4000 shares of 10 each on which he has paid 2 per share on application money, 3 per share on allotment money। इसका मतलब ए ने सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया पे किया, बी ने एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटमेंट पे किया। फिर एक बंदा है सी के पास 3000 शेयर्स है 10 ईच के, उसने 2 एप्लीकेशन पे किया, 3 अलॉटमेंट पे किया, 3 फर्स्ट कॉल पे किया। एंड लास्ट में लिखा है दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल पे नहीं किया, ओके। एंड द डायरेक्टर्स देयरफॉर फॉरफिटेड देयर शेयर्स, मतलब ये तीनों के भी शेयर्स लुट गए, फॉरफिट हो चुके हैं। ये बात आप लोग समझ के लेना। द शेयर्स आर री इशूड सब्सिक्वेंटली फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड, और बाद में जाके इनके जो शेयर्स है उसको क्या किया गया है? री इशू किया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू। तो आपको फॉरफीचर एज वेल एज री इशू की यहाँ पे एंट्री पास करनी है, ओके। तो एक बात समझ के लो बच्चों, 10 ईच का शेयर है तो कहीं भी प्रीमियम का जिक्र नहीं है, तो ओरिजिनली ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हुए हैं। ओरिजिनली ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं हुए हैं, तो ये बात का आप लोग ख्याल रखना, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटा सा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री मारेंगे। देखो मैं जर्नल एंट्री फॉर्मेट में नहीं मारूंगा, आप लोग जरूर फॉर्मेट में मार देना, मुझे सिर्फ आप तक ये डिलीवर करनी है कॉन्सेप्ट को, ओके। ध्यान देना। मान के चलो ए है, बी है एंड सी है, ओके। पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, मतलब किसके पास कितने कितने शेयर्स है ये हम लोग देखते हैं। ए के पास में 2000 शेयर्स है, बी के पास में 4000 शेयर्स है एंड सी के पास में 3000 शेयर्स है, ओके। सी के पास कितने? 3000। तो इन टोटलिटी इनके पास में देखना इतने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, ओके। अब यहां पे मैं इसको नंबर दे देता हूं ए एंड अब मैं बी में डाल देता हूं। ये नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड तो हो गया। अब हम देखते हैं किसने किसने कितना कितना पेमेंट दिया है, ओके। अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। अब ए से देखोगे तो ए ने बोला है कि भाई सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो इसने कितना दिया होगा? 2 रुपीज दिए हैं। बी ने क्या क्या दिया है? बी ने 2 रुपया एप्लीकेशन का पे किया एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट का भी पे किया, तो इन शॉर्ट इसने 5 रुपये पे करे, 5 रुपीज पे करे। एंड सी की अगर बात करो तो सी ने 2 रुपीज एप्लीकेशन के दिए, 3 अलॉटमेंट के दिए और 3 फर्स्ट कॉल के दिए, तो इतने पैसे किसने दे के रखे हैं? इस पर्टिकुलर सी ने। तो अगर तुमको समझता होगा तो ये 8 रुपीज किसने पे करके रखा हुआ है? सी ने पे करके रखा हुआ है, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड देख रहे ए बी सी के, फिर अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर हमने लिख दिया 258। अब इसके बाद में यहां पे हम लोग नंबर डालेंगे सी, ओके। और सी नंबर क्या आएगा बच्चों?
टोटल अमाउंट आपको कितनी मिली है, टोटल अमाउंट रिसीव। तो यहां लिख देंगे टोटल अमाउंट रिसीव। तो आप क्या करना, A इंटू बी कर देना, जिससे आपको मिलेगा कि आपको कितनी टोटल अमाउंट मिली है। तो A के पास 2000 शेयर्स थे तो उसे 2 पर शेयर हमें मिला है, इसका मीनिंग है हमें 4000 रुपीज मिल गए। B के पास 4000 शेयर्स थे, 5 पर शेयर हमें मिला है, तो हमें टोटल कितना मिल गया है, 20000 मिल चुका है। C के पास 3000 शेयर से हमें 8 रुपीज पर शेयर मिला है, तो हमें इनसे 24000 रुपीज मिले हैं। ओके, ए बी सी से हमें इतने इतने ऐसे ऐसे पैसे मिले, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। ए से मिले 4000, बी से 20000 एंड सी से 24000 रुपीज मिले हैं। लेकिन इन लोगों से कितना हमें पैसा नहीं मिला ये भी हमें लिखना पड़ेगा। अगर तुमको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों, तो ये वर्किंग नोट मैं इसके लिए बना रहा हूं क्योंकि मैं फॉर फ्यूचर की तैयारी कर रहा हूं। फॉर फ्यूचर में हम लोग करते क्या है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं, और कितने से डेबिट करते, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड से। फिर आप 2 करते हो कॉल्स इन एरियर्स, मतलब जो पैसा मंगाया था और नहीं आया उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और फिर वापस से आप लोग क्रेडिट किसको कर देते हो बच्चों, तो हम लोग उसे वापस से क्रेडिट कर देते हैं आपके फॉरफिटेड शेयर से। तो मतलब जितना हमें अब तक पैसा मिल चुका है उस अमाउंट से हम लोग उसे वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट भी कर देते हैं। तो ऐसे करके हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, हमारी फॉरफिचर की एंट्री मारते। तो उसमें मुझे जो चीजें लगने वाली है तो मैं अकॉर्डिंगली क्या कर रहा हूं बच्चों, यही बातें वहां पे डाले जा रहा हूं। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव्ड हमने निकाल लिया कि बाबा ए से मिले हैं टोटल 4000, बी से मिले हैं 20 और सी से मिल गए कितने, 24000। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब किससे किससे अमाउंट नहीं मिली मैं इसकी वर्किंग निकाल रहा हूं। अगर मैं ए की बात देखूं तो ए ने तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया, इसका मतलब इसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना फाइनल कॉल का पैसा दिया। ओके, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड में यहां पे लिख दूंगा ऑफ अलॉटमेंट। ओके, उसके बाद ऑफ फर्स्ट कॉल और उसके बाद ऑफ फाइनल कॉल। ओके, ऑफ व्हाट, फाइनल कॉल। तो ऐसे 3 में यहां पे कैटेगरीज कर रहा हूं, इनकी अमाउंट हमको जो नहीं मिलेगी हम लोग वहां पे डालते जाएंगे। ओके, अमाउंट नॉट रिसीव्ड के हम लोगों ने यहां पे कितने करके रखे, 3 पार्ट्स करके रखे हुए। अब मुझे एक बात बताना, अगर हम लोग बात करेंगे ए की, तो ए से हमें कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, तो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, उसके बाद में फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। 1 मिनट के लिए मैं साइड में लिस्ट बना लेता हूं। मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितने पैसे मंगा रहे हो, 2 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, तो यहां पे आप देख के बता सकते हो, अलॉटमेंट पे तो 3 पर शेयर मिलना चाहिए था। फर्स्ट कॉल पे कितना आना चाहिए था, तो फर्स्ट कॉल पे आपको समझ में आएगा हमें 3 रुपीज आना चाहिए था। 3 3 6 एंड 2 8 एंड अगर आप देखोगे तो ये हमारा शेयर तो 10 ईच का है, तो इसका मतलब फाइनल कॉल जो था, सेकंड कॉल जो है वो 2 रुपीज का होना चाहिए। तो ये है डिनोमिनेशन, ऐसे ऐसे पैसे आपने मंगाए थे, तो जिसमें से एप्लीकेशन मनी तो सब लोग दे ही चुके हैं। एप्लीकेशन में आपको कभी वांदा ही नहीं आएगा, जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो पहले एप्लीकेशन मनी मिलती ही है। तो ये तो आप भूल जाओ कि भाई एप्लीकेशन मनी कभी तो नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा आपको एप्लीकेशन का पैसा तो मिल ही जाता है। हाँ, उसके आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो एक आधी बार हमारी डूबी हुई हो सकती है। तो मुझे एक बात बताना, एप्लीकेशन पे आप लोगों को कितने पैसे मिलने हैं, 2 रुपए, तो वो सबसे मिल गए, हाँ जी मिल गए। अब ए ने कौन सा पैसा पे नहीं किया, ए ने ना अलॉटमेंट का पैसा पे किया, ना फर्स्ट कॉल का पे किया, ना सेकंड कॉल का पे किया। अलॉटमेंट पे हमें पर शेयर कितने आने थे, 3, और ए के पास में कितने शेयर्स है, 2000, मतलब उसका अलॉटमेंट का हमें कितना पैसा नहीं मिला है, 6000 रुपीज नहीं मिला है। वैसे ही ए से फर्स्ट कॉल का हमें कितना पैसा नहीं आया,
फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज आने थे, ए के पास में 2000 थे, तो इन शॉर्ट हमें इससे 6000 रुपीज नहीं आए। फाइनल कॉल था कितने का, 2 रुपीज का, ओके। और इसके पास शेयर्स कितने थे, 2000, मतलब इससे हमें कितने आने चाहिए थे, 4000 आने चाहिए थे, जो हमको नहीं आए। तो इन शॉर्ट 6000, 6000, 4000, तो इतना पैसा नहीं आया आपके मिस्टर ए को 6000, 6000, 4000 इतने पैसे नहीं मिले हैं, ओके। ये चीज का ख्याल रखना। अब अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो बी के पास में एप्लीकेशन के 2 रुपए आए और 3 रुपए अलॉटमेंट के आए, ओके। एप्लीकेशन के 2 रुपए एंड अलॉटमेंट के 3 रुपए आए, तो इसका मतलब बी के पास में फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया। बी के पास में फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो अलॉटमेंट मनी तो उसे मिल चुकी है, तो वो अमाउंट नॉट रिसीव्ड में वो कहीं पे भी नहीं आएगी। बट बी से हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और फर्स्ट कॉल पे कितना आना चाहिए था, 3 रुपीज आना चाहिए था। 3 रुपीज इंटू बी के पास कितने शेयर है, 4000। तो मुझे एक बात बताओ, इससे हमें फर्स्ट कॉल का 12,000 रुपीज नहीं आया। वैसे ही सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं आया। सेकेंड कॉल का आना चाहिए था 2 रुपीज, एंड दैट 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4000 दैट कम्स टू कितना, 8000, ओके। तो मतलब बी से हमें फर्स्ट कॉल के 12000 नहीं आए एंड फाइनल कॉल के 8000 हमारे पास में नहीं आए, ओके। वैसे ही सी से मुझे एक बात बताना, सी से आप लोगों को कौन सा पैसा मिला एंड कौन सा पैसा नहीं मिला। तो बेटा सी ने तो अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, सिर्फ वो सेकंड कॉल नहीं दे पाया, और सेकंड कॉल था कितने का, 2 रुपए का। तो 2 इंटू 3000 दैट मीन्स 6000। तो इतना पैसा हमें नहीं आया हुआ है, ओके। तो बच्चों अब ये अगर आपके सामने वर्किंग रही, तो अब आप फॉर फ्यूचर की एंट्री जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफी इजीली आप लोग मार सकते हो, ओके। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, तो ये क्वेश्चन 17 का आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली आप एंट्री का यहाँ पे काम कर सकते हो। तो चलो हम लोग एंट्री मारते। तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री मारोगे फॉरफीचर की, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या आती है। तो हमेशा याद रखो, फॉरफीचर की एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट हो जाता। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि जब भी आप फॉरफीचर करोगे तो फॉरफीचर से आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है, और कैपिटल को कम करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और हमेशा याद रखो, आप इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे, तो जितनी अमाउंट आपकी कॉल्ड अप होती है उतने से। अब कंपनी ने तो एप्लीकेशन का पैसा भी मंगाया, अलॉटमेंट भी मंगाया, फर्स्ट कॉल भी मंगाया एंड सेकेंड कॉल भी मंगाया, तो इन शॉर्ट कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगाए। तो आप लोगों ने क्या करना, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर मतलब 10 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अब बताओ कितने शेयर्स फॉरफिट करिए कंपनी ने। तो बेटा ये तीनों के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, ए के 2000, बी के 4000, सी के 3000। तो अगर इन टोटलिटी देखोगे तो ये 9000 शेयर जो है ये जाके हो चुके हैं फॉरफिट, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 10 पर शेयर इनटू आप लोग क्या करोगे 9000, ओके। और इक्विटी शेयर कैपिटल को फिर आपका डेबिट होने कितने से वाला है बच्चों, तो ये डेबिट होगा 90,000 रुपीज से, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल को आपका डेबिट होगा कितने से बताना, 90,000 से डेबिट हो जाएगा। तो 10 पर शेयर इनटू आप लोग क्या कर देंगे बताना, 90,000 कर देंगे, 9,000 कर दोगे, तो ये कितना आएगा 90,000 का अमाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जितना पैसा इनसे मिल चुका है वो क्रेडिट करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को, बिकॉज जो हमें इन शेयर्स पे पैसा मिल चुका है द कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ये अमाउंट कंपनी रिफंड करने ही नहीं वाली है, तो रिफंड करने नहीं वाली तो फिर आपके लिए ये तो फायदा हो गया।
और जो फायदा होता है ना उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं किसे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। तो अकॉर्डिंगली इसे क्रेडिट किया जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो उसे हम लोग क्या कर देंगे बताना, क्रेडिट कर देंगे। तो आप लोग मुझे आराम से देख के बताना फॉरफिटेड शेयर्स को आप कितना डालने वाले हो। तो आपको जितना अमाउंट मिल गया है उतना आप लोग उठा के डाल दो। तो देखो ना बेटा, हम लोगों ने अमाउंट कितनी मिली ये ऑलरेडी निकाल के रखा था। 4000 ए को मिला था, ए से मिला था, 20,000 बी से मिला था और सी से मिला था 24,000। तो टोटल हमें 48,000 रुपीज मिल चुका था। तो वो सीधा उठा के आप क्रेडिट कर देना किसे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। ये जो पैसा मिल चुका है कंपनी को, तो कंपनी अब ये क्या नहीं करेगी, रिफंड नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंगली ये कंपनी का क्या हो जाएगा, फायदा। तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और हमने कितना किया, 48,000 से उसे क्रेडिट कर डाला। ओके, उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, फॉरफिटेड शेयर्स तो क्रेडिट हो गया, अब और क्या क्रेडिट करना पड़ता है। जो पैसा हमने मंगाया और अब वो कभी आएगा नहीं, उसको हमको क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने क्या क्या मंगाया, हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया जो नहीं आया और अब आगे भी नहीं आएगा। फर्स्ट कॉल का भी पैसा हमने मंगाया था, कुछ लोगों ने वो नहीं दिया तो अब आगे तक भी नहीं आएगा। और फाइनल कॉल का भी पैसा अब हमें आगे तक नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, जिस जिस चीज का पैसा नहीं आया उस पर्टिकुलर अकाउंट हेड को क्रेडिट करते जाओगे। जैसे अलॉटमेंट के जो आप 6,000 है, ये अब कभी जिंदगी में आपको आने नहीं वाले। ये 6,000 जो है अब कभी आने नहीं वाले। तो आप क्या करना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना लिख दोगे, 6,000 लिख दोगे। वैसे ही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो 6,000 एंड प्लस 12,000, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 18,000। तो इसका भी पैसा नहीं आएगा, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसे भी आप लोग क्रेडिट करोगे। और ये कितने से क्रेडिट होगा, तो ये 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताना, फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल अपना 4,000, 8,000 एंड 6,000। तो फाइनल कॉल टोटल हमारा कितने का नहीं आया, तो बात समझ के लेना 18,000 का नहीं आया और जो कभी आने भी नहीं वाला है। तो आप इसे भी क्या कर दोगे बताना, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और ये कितने से होगा, 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये आपका इन टोटलिटी क्या हो जाता है बताना, ये आपकी फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री हो जाएगी या फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की एंट्री पास हो जाती है। आप टैली करके देख लो, ये अमाउंट्स मैच हो जाएगी, डेबिट को क्रेडिट मैच हो जाएगा। तो किया कुछ नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है कितने से, जितना अमाउंट अपना कॉल्ड अप होता है पर शेयर। फॉरफिटेड शेयर्स को कितना मारते हैं हम लोग, जितना हमें अमाउंट मिला है उससे मारते क्रेडिट। और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल से हम लोग कितना क्रेडिट करेंगे बच्चों, जितना हमें आना चाहिए था और नहीं आया उस टाइम को, अब वो तो कभी भी नहीं आएगा, दैट इज व्हाई वी विल बी क्रेडिटिंग इट। ओके, तो ये हुई आपकी फॉरफिचर की एंट्री। बट आप लोगों को सिर्फ फॉरफिचर की ही एंट्री नहीं पूछी गई है, आपको तो यहाँ री इशू की भी एंट्री पूछी है। पहले ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, बट बाद में हुआ क्या, द शेयर्स आर री इशूड सब्सिक्वेंटली फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड। बाद में क्या हो गया, इन्हें 12 पर शेयर फुल्ली पेड के हिसाब से इशू कर दिया गया। ये शेयर अभी है कितने फेस वैल्यू के, 10 के, और बाद में री इशू कितने पे कर रहे हो, 12 पे। तो इसका मतलब 2 रुपीज के प्रीमियम पे आप लोग आगे चल के उसे री इशू करने वाले हो। तो ऐसा जब भी हो जाए तो एंट्री आपकी यहां आने क्या वाली है बच्चों, तो सबसे पहली बात बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने से, तो जितने पे री इशू किया उतना हो जाएगा। ओके, तो कितने से डेबिट होगा, तो बेटा 12 पर शेयर इतना अमाउंट मिलेगा इनटू, अब ये कितने शेयर्स इन 3 लोगों के पास में होल्ड करके रखे हुए थे, तो देखो बेटा 2,000 थे एक के पास,
बी के पास थे 4000, सी के पास थे 3000, तो ये टोटल हो जाते हैं 9000। तो आपने क्या करना, 12 इंटू 9000 दैट कम्स टू 1,08,000। तो 1,08,000 रुपीज हमें री इशू पे मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 9,000 दैट कम्स टू कितना, 1,08,000। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना, और कितने से डेबिट कर दोगे, 1,08,000 से डेबिट कर दोगे। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच अमाउंट, 1,08,000। ठीक है, अब बैंक तो इतने से डेबिट हो गया, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हो बताना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, तो जो फेस वैल्यू होती है ना बच्चों, और फेस वैल्यू कितनी है 10 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कर रहे हो, 9000 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो इतने से आप लोग उसे क्रेडिट कर दोगे। तो दैट कम्स टू कितना, 90,000। तो हम लोग 90,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, और उसके बाद आप लोग यहां लिखने क्या वाले हो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हम लोग क्या लिखने वाले बताना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहां पे लिख देंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपका कितना जाएगा, 2 रुपीज पर शेयर इंटू 9,000 का अमाउंट। तो ये टोटल कितना आता है बच्चों, 18,000। तो आप लोग ये 1,08,000 का अमाउंट जो है ऐसे टैली करा लोगे, 1,08,000 डेबिट में एंड 1,08,000 आपका क्रेडिट में भी आएगा। एंड इन दिस वे योर दिस एंट्री विल गेट व्हाट, टैली। तो ये हुई आपकी री इशू की एंट्री। री इशू पे हमारे पास आता है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, इससे बढ़ेगी इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज व्हाई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या होगा बताना, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना बच्चों, जब भी आप री इशू की एंट्री करते हो, एक एंट्री आप आपके सुबुद्धि से मारना, आप आपके दिमाग से मारना। आपको यहां बोलेगा कोई नहीं, इंस्ट्रक्शन कोई नहीं देगा, हमें हमारा दिमाग चला के वो एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर प्लीज हमें बता दो कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें हमारी सुबुद्धि से। तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप री इशू करते हो, तो जो आपका इस फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस पड़ा हुआ है, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आपका जो भी बैलेंस पड़ा हुआ होता है, ये आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये हमें ट्रांसफर कहाँ करना पड़ता है बच्चों, तो ये हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। ओके, तो फिर ये पूरा 48,000 का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। अगर ये डिस्काउंट पे इशू होते, तो जितना डिस्काउंट रहता वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती, हम उतना कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करते। बट यहां कोई डिस्काउंट पे हमने रीइशू किया ही नहीं है, तो जो फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको सीधा उठा के आप लोग आपकी सुबुद्धि से कहां ट्रांसफर कर देना, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। ओके, तो तुम्हारी एंट्री यहां पे क्या आने वाली है बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit 48,000 to capital reserve, to capital reserve, और ये भी कितना आएगा बताना, 48,000 आएगा। और यहां हुई तुम्हारी इस पर्टिकुलर एंट्री का काम तमाम। ओके, तो ये हमारा हुआ 17 नंबर का प्रॉब्लम पूरा खत्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। चलो बच्चों, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 18 एग्जैक्टली कैसा है क्या नहीं, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। बी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। मतलब ये कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 100 ईच के, और 20 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किए हैं। और ये पेबल कैसे कैसे बताना, एप्लीकेशन पे 50 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ये जो अलॉटमेंट में 50 रुपीज आने वाले हैं, तो इसमें 30 रुपीज है आपके, सॉरी 20 रुपीज है आपके प्रीमियम का, एंड 30 रुपीज होगा आपके फेस वैल्यू का। ओके, तो ऐसा ये सब आएगा। ऑन फाइनल
आने वाला है कितना 20, फाइनल कॉल पे कितना आएगा बताना, 20 रुपीज आएगा। ओके, एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स। तो आपको जो एप्लीकेशंस मिले हुए हैं तो वो कितने शेयर्स पे मिले हुए बताना, 24,000 शेयर्स के लिए मिले हुए। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वेर इश्यूड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 4,000 शेयर्स। अब ये लेटर ऑफ रिग्रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर कंपनी को शेयर्स इशू करना चाहती है और उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास में आ जाए तो ऊपर के जो शेयर्स है या तो उनको रिफंड किया जाता है या प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाता है। तो जब रिफंड करना होता है शेयर्स को या एप्लीकेशन मनी को तो उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाता है। रिग्रेट का मतलब होता है आप कहीं ना कहीं खेद व्यक्त कर रहे हो। ओके, आप रिग्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हो कि भाई आपको हम शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है। ओके, तो ऐसा आप लोग एक लेटर ऑफ रिग्रेट उन्हें भेज देते हो। तो ये लेटर ऑफ रिग्रेट आप लोगों ने 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को इशू किया एंड शेयर वेर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट। बाकी के लोगों को बराबर आप लोगों ने क्या कर दिए, शेयर्स अलॉट कर दिए। हम लोग इशू करना चाहते थे 20, हमें एप्लीकेशन मिले 24 के, तो जिसमें हम लोगों ने 4,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया और जो बाकी के शेयर्स है तो उन लोगों से हम लोगों को क्या मिले बताना, हमको अब मनी भी मिली है और हमने उन्हें शेयर्स भी अलॉट किए। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो बंदे ने ना तो आपको अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया, द शेयर्स वेर फॉरफिटेड, तो इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो आपको बी लिमिटेड के बुक्स में क्या करनी है बताना, जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। ओके, अब बच्चों इसके हम लोग यहाँ पे पास करेंगे पहले जर्नल एंट्रीज और फिर उसके बाद हम लोग इसकी कैश बुक बनाएंगे। कौन सी कंपनी है, बी लिमिटेड। तो प्रॉपरली हेडिंग डाल देते हैं बी लिमिटेड और यहां पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ओके ओके, अब इसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना बच्चों। एक अब हम लोग जर्नल बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अब ये जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 50, मतलब आपको एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने वाले, 50। ओके, देखो अब सीधी सी बात है, कंपनी ने इशू तो किए थे 20,000 इक्विटी शेयर्स, बट कंपनी को एप्लीकेशंस मिले कितने के लिए, 24,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले। तो आप यहां पे सबसे पहले एंट्री क्या मार देंगे बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, हमें एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए था, या मैं बोलूंगा कितना आया होगा। तो हमें तो 24,000 इक्विटी शेयर्स पे हमें कितना पैसा मिला होगा, 50 रुपीज मिला होगा। एप्लीकेशन पे कितने आने थे, 50, तो ये 50 रुपए में 24,000 पे मिले होंगे। तो ये कितना आता है, 24,000 इंटू 50, दैट कम्स टू 12 lakhs। तो हमें 12 लाख रुपए मिले होंगे, 12 लाख रुपीज यहाँ पे मिल चुके होंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कितना, 12 लाख रुपीज। यहां पे लिखना बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 24,000 इक्विटी शेयर्स, 24,000 इक्विटी शेयर्स। तो आपको कितने के लिए एप्लीकेशंस मिले, 24,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आप लोगों को एप्लीकेशंस मिले। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ऐसा आपने यहां पे एंट्री पास कर दिया। अब इसके बाद अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों ने
जो 24,000 शेयर्स के आपको एप्लीकेशंस मिले, तो उसमें से हम लोगों ने 4,000 शेयर्स के जो एप्लीकेशंस है वो हम लोगों ने रिफंड कर दिए, उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट कर दिया। तो वहां बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, कंपनी ने वो शेयर्स क्या कर दिए है, रिफंड कर दिए। उस पे जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो पूरे के पूरे क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। ओके, तो जब रिफंड करते हो ना, तो जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री आपने पास करी होगी, तो उसकी अपोजिट एंट्री मारी जाती। तो एंट्री क्या होगी बताना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या करना पड़ेगा, टू बैंक करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट। और एग्जैक्टली हम लोग कितना करने वाले हैं, तो बहुत सीधी सी बात है, ये 4,000 जो शेयर्स है आपके, ओके, तो ये 4,000 शेयर्स इनटू आप लोगों को करना पड़ेगा जितना भी आपको एप्लीकेशन पे पैसा मिला। तो आपको एप्लीकेशन पे कितना मिला था, 50 रुपए, तो आप क्या करोगे, 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू क्या करने वाले हो, 50, तो जाके आपको मिलेगा रिफंड का अमाउंट। तो क्या करोगे, 4,000 इंटू 50, दैट कम्स टू कितना बताओ, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का आप लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, रिफंड कर दिया है। ओके, 2 लाख रुपीज हैव बीन रिफंडेड। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख, और यहां पे लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ठीक है, तो देखो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दिया 12 लाख, और फिर वही पैसा हम लोगों ने रिफंड भी कर दिया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हमने मार दिया कितना, 2 लाख से। ओके, तो ये हुई हमारी यहां तक की एंट्री पास। अब इसके बाद, अब हमेशा याद रखो बच्चों, आप लोगों को ये जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफर करनी पड़ती है इक्विटी शेयर कैपिटल को भी। आप यहां लगा तो कंबाइन एंट्री मार सकते थे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख से डेबिट करके टू बैंक किया 2 लाख, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया 10 लाख, वो भी चलता था, पर हम लोगों ने इसको सेपरेटली किया। ओके, तो अब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, इट इज योर टेम्पररी अकाउंट। तो टेम्पररी अकाउंट है, तो इसे खत्म करना चाहिए। तो इसे ऑलरेडी क्रेडिट गिरा हुआ है 12 लाख का, और आपने उसे यहां डेबिट कर दिया कितने से, 2 लाख से। तो अगर तुम्हें समझेगा तो फिर इसमें आज भी 10 लाख का क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो इसे भी उड़ाना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर दोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करोगे। और मुझे एक बात बताना, आप लोग ये कितने से करने वाले हो, आप लोग 10 लाख से ये सब काम करोगे, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ 12 लाख से क्रेडिट हुआ, फिर यहाँ 2 लाख से डेबिट हो गया, तो इन शॉर्ट 10 लाख से ये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, तो इसको उड़ाना है, तो आप लोगों को इसे 10 लाख से डेबिट ही करना पड़ेगा। तो हमने इसे क्या कर दिया, 10 लाख से डेबिट कर दिया, किसे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को। एंड टू क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे बताना, 10 लाख। ओके, तो ऐसा अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोगों का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस हो चुका है खत्म। ओके, और यहां पे लिख देना बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वहां हमारी अमाउंट ट्रांसफर हो चुकी है। तो दिस वाज द एंट्री ऑफ योर व्हाट, ऑफ योर एप्लीकेशन। अब देखो एक बात समझ के लेना, अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करने जा रहे हैं। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करते टाइम आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये जो मिस्टर ए है ना, ये ए ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आपके दिमाग में आ सकता है कि ए ने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है क्या, पे नहीं किया हुआ है। तो आप बोलेंगे सर अब यहां पे हमने कैसा करना, तो बेटा मैं एक बात आपको पहले से बता रहा हूं, जब भी किसी भी ड्यू की एंट्री मारते हो
तो आंख बंद करने की और फुल अमाउंट से ड्यू की एंट्री पास कर देने की। तो मुझे एक बात बताना, अलॉटमेंट ड्यू की आप लोग क्या एंट्री पास करने वाले हो? तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो बताओ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट करने वाले हो? तो आप लोग 50 रुपीज से उसे डेबिट करने वाले हो। तो आप यहां पे क्या करोगे बताना, 50 इंटू आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना उसे 20,000 इक्विटी शेयर्स के साथ में। देखो हमें एप्लीकेशन 24 के जरूर मिले, बट हमने उसमें से 4,000 के तो रिफंड कर दिए, तो अब बचे कितने हमारे शेयर? 20,000 बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 रुपीज अलॉटमेंट पे आना है, इंटू हमारे ये 20,000 शेयर्स कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। तो 50 इंटू 20,000 दैट कम्स टू 10 लाख रुपीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और कितना होगा? 10 लाख रुपया होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को जब भी आप लोग डेबिट करो या क्रेडिट करो, हमेशा फेस वैल्यू से करना पड़ता। देखो अलॉटमेंट पे भले ही आपको 50 रुपीज मिल रहे, बट इसमें फेस वैल्यू के सिर्फ 30 रुपीज है, 20 रुपीज तो प्रीमियम के है। तो आप क्या करोगे बताना, 30 रुपीज इंटू क्या कर दो, 20,000 शेयर्स कर देना, तो दैट कम्स टू 6 लाख रुपीज, दैट कम्स टू कितना, 6 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल को चला गया। बट फिर भी अब आपकी एंट्री टैली नहीं हो रही, तो एंट्री टैली नहीं हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक्स्ट्रा का पैसा मिला वो उठा के ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। तो हम यहां पे लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और कितना आप लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को डालोगे, तो 20 रुपीज प्रीमियम के है इनटू आपके 20,000 शेयर्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताना, 4 लाख रुपया आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप लोग डाल दोगे। ओके, तो ये हुई आपकी एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख। ये हो गया आपका ये वाला पर्टिकुलर काम खत्म। ओके, यहां पे आप लोग लिख सकते हो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ओके, तो जितना आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा वो आपने वहां पे क्या मार रखी है बताना, एंट्री पास करके रखी हुई है। ओके, अलॉटमेंट ड्यू। अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को अलॉटमेंट ड्यू तो आपने कर दिया, और कितने से आपने ड्यू कर दिया बताना, 10 लाख रुपया आना बाकी है बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली पैसा कितना मिला। तो बात समझो बच्चों, हम भले ही यहां पे लिख रहे हैं कि हमें 10 लाख रुपए आना बाकी है, बट आप एक बात बताना, आप लोगों को इस 150 शेयर्स को होल्ड करने वाले बंदे ने क्या अलॉटमेंट का पैसा दिया? तो जवाब है नहीं दिया। तो मतलब इसने कितना पैसा नहीं दिया होगा, अलॉटमेंट पे तो आने थे 50 रुपीज पर शेयर, तो इसने 150 इंटू 50 दैट कम्स टू 7,500, तो इतना पैसा नहीं दिया। तो हमें जो 10 लाख रुपीज आने थे उसमें से 7,500 तो आने ही नहीं वाले। तो आप 10 लाख माइनस 7,500 करो, तो दैट कम्स टू 992,500 रुपीज। तो हमारे पास पैसा कितना आने वाला है अलॉटमेंट का, तो 992,500 ही आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक नाम का जो शेयर होल्डर है जिसके पास में 150 शेयर्स है, वो बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। ओके, तो फिर एंट्री अब यहां पे क्या आने वाली है बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने से होगा बच्चों? देखो एक सीधी सी बात, दूसरा गणित आप ऐसे भी कर सकते हो ना, आपके टोटल शेयर्स कितने, 20,000, तो 20,000 माइनस 150 करो, मतलब 19,850 ने तो आपको प्रॉपरली सब पैसा दिया ना, और कितना पैसा दिया, 50 रुपीज पर शेयर।
तो 19,850 इंटू 50 कर देना तो 992,500, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बताना। आपको जितना पैसा मिला वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ओके, 992,500 यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग allotment money received, being allotment money received। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या मार रखी है बताना, पूरी एंट्री वगैरह मार रखी है। ओके, तो अगर आपको समझेगा तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, पहले एप्लीकेशन मनी जितना मिली उतने की एंट्री मारी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ पैसा रिफंड कर दिया 4,000 पे का, फिर कुछ अमाउंट हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करी, और फिर अलॉटमेंट ड्यू, और फिर अलॉटमेंट का जितना पैसा आया उसकी एंट्री पास करिए। ओके, अगर आपको समझ रहा होगा तो अलॉटमेंट में डेबिट दिख रहा था 10 लाख, मतलब आना बाकी दिखाई दे रहा था 10 लाख रुपए, और यहां क्रेडिट हुआ है 992,500 से। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो बेटा 10 लाख माइनस 992,500 दैट कम्स टू 7,500, ये अभी तक नहीं आया तो अभी भी डेबिट बैलेंस बताएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और कितने का डेबिट बैलेंस बताएगा, तो 7,500 रुपए का ये डेबिट बैलेंस बताएगा। आप लगा तो उसी के अंदर रखो, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ही बैलेंस पड़ा रहने दो, या फिर ये बैलेंस उठा के यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स में भी आप लोग डाल सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक कुछ नहीं बोला तब तक आप उसके अंदर बैलेंस मत डालना। ओके, हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ही बैलेंस पड़े रहने देंगे 7,500 का, जो कि डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों का कॉल ड्यू का एक यहाँ पे एंट्री आ जाएगा, फाइनल कॉल ऑफ 20 का। ओके, और मैंने आपको बोला कॉल ड्यू की एंट्री आपने आंख बंद करके मारनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉल ड्यू की एंट्री क्या आएंगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एग्जैक्टली कितने से एंट्री आएंगी बच्चों, फाइनल कॉल हमारा 20 का है तो 20,000 इंटू 20, इतने से हमारी ये एंट्री आएंगी। ओके, तो आप कर सकते हो 20,000 इंटू 20 दैट कम्स टू 4 लाख, तो ये 4 लाख की आपकी एंट्री आएंगी। ओके, दैट एंट्री विल कम्स टू हाउ मच अमाउंट, 4 लाख की अमाउंट, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू। तो 4 लाख रुपए की कॉल मनी आप लोगों की यहाँ पे ड्यू है, तो हमने यहाँ पे एंट्री मारी इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने से आएगा बताना, 4 लाख रुपीज से आएगा। इज दैट क्लियर? अब बच्चों जब कॉल मनी के रिसीव्ड की एंट्री आएंगी, देखो आपने कॉल को डेबिट करके ये तो बता दिया कि भाई हमें 4 लाख रुपए आना बाकी है, 4 लाख रुपीज इज रिसीवेबल, बट ये जो बंदा है जिसके पास में 150 शेयर्स है, इसने तो हमारी अलॉटमेंट का भी पैसा डुबाया और ये कॉल का भी पैसा डुबाया। ओके, तो अब कॉल मनी हमारे को इसकी भी नहीं मिली है, तो 20 रुपीज इससे नहीं मिले 150 शेयर्स में, तो 150 इंटू 20 तो ये आता है 3,000, तो हमें 3,000 रुपीज कम मिलेंगे। तो हमें मिलने कितने वाले बताना, 3,97,000 रुपीज ही मिलेंगे ऑन योर इक्विटी शेयर कॉल। तो आप एंट्री क्या पास करोगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, और कितने से करोगे, देखो बहुत सीधी सी बात है ना बच्चों, हमारे को 19,850 पे ही कॉल मनी मिली, तो आप यहाँ पे लिख देना 19,850। अब ये 19,850 कैसे आया, 20,000 में से 150 माइनस कर दो तो इतनों के तो हमें पैसे मिले ना, तो 19,850 इंटू ₹20 करो तो जाके काम बन जाएगा। तो 19,850 इंटू ₹20 दैट कम्स टू 3,97,000। तो ये कितना आने वाला है बताना, 3,97,000, 3,97,000 विल बी द फिगर। ओके, तो ये हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग
being call money received, being call money received, तो हमें जो कॉल का पैसा मिला तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया being call money received। ओके, अब बच्चों इसमें एक और चीज आपको समझ के लेनी पड़ेगी, ध्यान में लेनी पड़ेगी कि हमें कॉल का पैसा तो मिल गया, लेकिन वो 150 शेयर्स जिस बंदे ने होल्ड करके रखे थे उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया, तो अब हम उसके शेयर्स फॉरफिट करने वाले हैं। ठीक है, अब जब शेयर्स फॉरफिट करते हो तो आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या ये शेयर्स ओरिजिनली पार पे इशू किए गए थे या प्रीमियम पे इशू किए गए। ओके, तो यहां अगर आपका ध्यान होगा तो ये शेयर्स इशू किए गए थे प्रीमियम पे ओरिजिनली। ओके, अब जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है ना बच्चों, अगर आपके ओरिजिनली शेयर्स इशू किए गए होंगे प्रीमियम पे, तो आपको यहां ये सोचना पड़ता है कि प्रीमियम रिसीव हुआ कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ओके, अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते, और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप लोग डेबिट कर सकते हो। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ये बंदा है आपका मिस्टर ए जिसके पास 150 शेयर्स है, तो ये अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं पे कर पाया, और अगर आपको समझता हो तो अलॉटमेंट के ही मनी में प्रीमियम का भी पैसा इंक्लूडेड था, तो इसका मतलब अगर वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पा रहा है तो उसका सीधा साधा मीनिंग ये निकलता कि उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। अगर उसका अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है तो इसका मतलब उसका प्रीमियम भी हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर सकते हो क्या, तो जवाब है कर सकते हैं। तो आप लोग अब फॉर फीचर की यहां एंट्री क्या मारने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसे डेबिट कितने से करना पड़ता, जितना आपने कॉल्ड अप की है अमाउंट उसके साथ में। अब देखो हमारे शेयर तो 20 के प्रीमियम के हैं, मतलब 100 फेस वैल्यू एंड 20 प्रीमियम, तो ये टोटल हो जाता है 120, बट इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से ही डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तो हम लोग उसे फेस वैल्यू से डेबिट करेंगे। 100 इंटू कितने शेयर्स फॉरफिट करें 150, तो 100 इंटू 150 आपको करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 150 दैट कम्स टू 15,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया है 15,000 रुपए से, 15,000 रुपीज से। हम ये काय की एंट्री मार रहे हैं, फॉरफीचर की, तो फॉरफीचर से शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता, क्योंकि उसको ऑलरेडी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया है 15,000 से। अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनना, अब यहां ओरिजिनली शेयर्स आप लोगों ने प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, ओरिजिनली आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, तो जब भी आप ओरिजिनली ऐसे प्रीमियम वीमियम पे शेयर्स इशू करके रखते हो और अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करोगे, तो यहां हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग कितने से डेबिट करने वाले बच्चों, तो हमें प्रीमियम का मिला है 20 रुपीज, तो यहाँ 20 रुपीज इंटू आपके 150 शेयर्स, तो इतने से हम लोग डेबिट करेंगे, तो 20 इंटू 150 दैट कम्स टू कितना, 3,000 रुपए। तो यहाँ 3,000 से इसको वापस से हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000, और 2 यहां करना पड़ेगा, जो पैसा हमें नहीं आया उसे क्रेडिट कर दो। तो हमें किस किस का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट का हमें कितना पैसा नहीं मिला, तो यहां पे जाके देखो अलॉटमेंट में तो हम लोगों को आने थे 50 रुपीज, तो 50 इंटू कितने शेयर्स है, 150 शेयर्स है, तो 50 इंटू 150 कर देना, 50 इंटू 150 दैट कम्स टू 7,500। तो हमें अलॉटमेंट के
7,500 नहीं आए तो हम लोगों ने उसे क्रेडिट कर दिया 7,500 से। वैसे ही हमें कॉल के भी पैसे नहीं आए, तो कॉल के कितने शेयर्स पे पैसे नहीं आए? 150 शेयर्स पे नहीं आए। और कितना है कॉल अमाउंट? 20। तो आपको समझ रहा होगा, आप क्या करोगे? 20 इंटू 150 दैट कम्स टू 3000, इतने से आप क्रेडिट करोगे। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड दिस विल कम टू कितना? 3000 आ जाएगा। ओके, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,500, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी आपने डाल दिया, और फिर टू आप लोग आगे लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, मतलब हमें जितना मिला है वो हम लोग सीधे उठा के फॉरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें इन 150 शेयर्स पे फिर मिला क्या? हमको अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, हमको कॉल मनी नहीं मिला, हमें तो सिर्फ इस पे मिला था एप्लीकेशन ऑफ हाउ मच रुपीज? 50 रुपीज। तो ये उठा के ट्रांसफर करो फॉरफिटेड शेयर्स को, तो 50 इंटू 150 ये जाएगा आपके फॉरफिटेड शेयर्स को। तो 50 इंटू 150 दैट कम्स टू 7,500। ओके, 7,500। तो अब ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है फॉरफीचर की। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नंबर 18। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, अब बस ये 2 मॉड्यूल के प्रॉब्लम है जो हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।